तो हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है हमारे इस चैनल में A1 एग्जाम पाठशाला में। थंबनेल देख के तो आपने समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है किस बारे पे होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले हमें दो शब्द कुछ आपको कहना है कि अगर आप जैक से हो और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो 4 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो इस चैनल को आप इतना से इतना ज़्यादा शेयर करें कि वो हर बच्चा तक पहुंच पाए जो क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, हमारा जो जिस चैनल है अभी तो ग्रो नहीं हुआ है, तो हम सोचते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर तक आप हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और जैसे 1000 सब्सक्राइबर हमारा बहुत जल्द पूरा होगा और हम उसी तरह से हिसाब से हम टीचर्स को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, बस मेरा वही मकसद है कि 1000 सब्सक्राइबर हमें क्या करना है, पार करना है। हम ज़्यादा कुछ का सपोर्ट हम आपसे नहीं मांगते हैं। ठीक है, बात यह है कि इस चैनल में आपको फ्री पढ़ाया जाएगा बिना पैसे के। जैसे कि आप अदर कोचिंग में क्या करते हो कि पेमेंट करते हो, ट्यूशन जाते हो, क्लासेस होती है। यहाँ पे रेगुलर अगर मेरा यहाँ पे सेटअप अगर बढ़िया से तैयार हो गया तो फिर आपको कहीं पे कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको पैसे देना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इतना 100% गारंटी है कि आपका मैथ में 100 आने से कोई रोक नहीं सकता। ये गारंटी है कि इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चंस को कराया जा रहा है एकदम 100% इम्पॉर्टेंट है। 100% इम्पॉर्टेंट है जो इस बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे 4 फरवरी को। ठीक है, तो बिना देर किए हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस हमारा यही एक मकसद है कि 1000 सब्सक्राइबर आप इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चे के पास वो पहुंच जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम कलर चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है, यहाँ देखिएगा, बोला गया है 31 में बोला गया आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। आपको क्या करना है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या निकालेंगे, हम HCF और LCM निकालेंगे। तो देखिए, ये तो आपको पता है कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपका निकल गया आवाज गुणनखंड 96 का और 404 का। देखिए, ऐसा बच्चा नहीं जिसको अभी आवाज गुणनखंड आता ही नहीं हो। ठीक है, ऐसा ये आपको 110% होगा कि आपने 5 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ से निकालने पर जो हमारा HCF निकलेगा, HCF मतलब जो क्या होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 1 0 1 लिख सकते हैं। इसमें जो मैच करता है उसको हम HCF बोलते हैं। दिख रहा है ना? अब एलसीएम में क्या होता है, अब यहाँ जो इस टाइप से प्रोसेस भी निकाल सकते हो इसमें से एलसीएम। और इसमें एलसीएम में एक फॉर्मूला और होता है कि एलसीएम में दिया गया जितने ये जो मैं दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे और ये एलसीएम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जितना रहेगा इंटू, उसको इंटू का रहेगा, और जो एचसीएफ रहेगा उसका एचसीएफ का जो वैल्यू मेरा कितना है 4 आया हुआ है। ठीक है, और कितना निकालना है 96 × 404 का निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 96 × 404, 4 से काट देंगे 404 का, तो 101 बार में जब 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 96 मतलब ये बोल सकते हैं 9696 आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में है आपका कि आपको क्या दिखाना है, शून्यक दिखाना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिखाना है, आपको यहाँ पे शून्यक दिखाना है। तो सबसे पहले शून्य को दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इसका ये क्या नियम है कि इस टर्म को इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जगह हमारा -18 x²। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे कि हम क्या तोड़ेंगे कि ये क्या हो कि घटाने पे -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे मेरा आना चाहिए 18। तो सबसे पहले -9x ले सकते हैं आप +2x, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 18x² आता है और घटाने पे -7x, मतलब ये चीज़ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या हो गया, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे।
यहाँ से हम x को बाहर निकालेंगे, तो x को बाहर निकाल दिए, साथ में 3 भी बाहर निकाल दिए, बच गया 2x माइनस 3। अब यहाँ से +1 बाहर निकाल दो 2x माइनस 3। ये हमें चेक करना है कि ये वाला जो टर्म है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ये वाला जो टर्म है दिख रहा है आपको, ये और ये सेम होना चाहिए। अगर ये आपका सेम आ चुका है तो आपको 100% है कि ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, अब इसमें से 3x + 1 और 2x माइनस 3 = 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसको एक बार 0 के साथ दे देंगे, फिर एक बार 0 के साथ दे देंगे, तो 3x + 1 = 0 हो गया और 2x माइनस 3 = 0 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये प्लस में इसे क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं -1/3। इसी तरह फिर से x का वैल्यू हम निकालेंगे, इधर से माइनस में था, इधर क्या कर दिए, पलट दिए, तो प्लस में आ गया, x = निकल के 3/2। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन हमें इस चैनल में कराया जा रहा है, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए, ठीक है, 6 प्रश्न आए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। और बात हम कर रहे हैं इस चैनल में सब्जेक्टिव के बारे में। किसके बारे में, सब्जेक्टिव के बारे में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछे जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 में ध्यान दीजिएगा। 33 में बोला गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला भाई, ये होता है an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। हमें बात किया है 11वां पद, किसका बात किया है, 11 पद। तो 11 पद कैसे निकालते हैं, इस ये मेरा n हो गया, ठीक है। 11 पद में कितना होता है, दे रहा है हमको 38 दे रहा है, कितना दे रहा है, 38 दे रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a11, तो कितना लिख सकते हैं, a + 11 - 1 × d लिख सकते हैं ना। तो 11 कितना बोल रहा है, a11 बोल रहा है 38 बोल रहा है, कितना बोला, 38 बोला गया, 38 a + 11 में घटेगा 10 10d निकला। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरह हम क्या निकालें, 11 पद में निकल गया, उसी तरह हम 16वां पद निकालेंगे। 16वां पद मेरा ये दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या किया है, दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। a + 10d = कितना दिया हुआ है, 38, a + 15d = कितना दिया, 73, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करें तो कैंसिल हो जाएगा। तो 10 में 15 जाएगा, कितना बचेगा, -5d बचेगा, मतलब -5। और इसमें से माइनस करेंगे -35 बचेगा, माइनस में काट सकते हो। और d = कितना निकल सकता है, 35/7, सॉरी 35/5, ठीक है। आप फिर जो कट कर दे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मतलब d = कितना निकल के आया मेरा, 7 आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो d, यहाँ यहाँ जो था आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था थोड़ा सा हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या था कि d बराबर मेरा कितना निकल गया, d बराबर मेरा 7 निकल गया। अब क्या करें समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या था हमारा, a + 10d = 38। अब हमको यहाँ क्या करना है, d का वैल्यू पुट करना है। तो a + d का जगह हम क्या है, देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है कैसे आया, ये हमारा d है, d कितना है, 7 है, मल्टीप्लाई करते हैं 70 आ जाएगा। प्लस में था जो क्या कर दिया, माइनस में, तो माइनस में कर दिए मेरा 38 - 70 आ जाएगा। ये है a = -32, क्या हो गया, -32। अब हम क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो 31 का फॉर्मूला क्या होता है, 31 = a + 30d, ये ना होता है, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, मतलब ए भी मेरा निकल गया -32 और 30d, 30 और डी की जगह क्या है 7, मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 178 आएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देर किए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 34 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। 34 में क्या है, बोला कि यदि हम क्या करते हैं, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक क्या करना है, घटा दें, तो भिन्न में एक बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2
हो जाती है वह क्या है, भिन्न क्या है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला है हम क्या करते हैं, माना कि अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न कहने का मतलब क्या है, अंश बाय हर। अंश बाय हर इक्वल क्या है, एक्स बाय वाई। ठीक है, प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि अगर हम क्या करते हैं, अंश और हर में जोड़ते हैं, अंश में जोड़ते हैं और हर में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या भिन्न बचता है, हमारा वन वन बचता है, बोला गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, मतलब समीकरण को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा इंटू मतलब सॉरी डिवाइड में, इसको क्या कर सकते हैं, इंटू में ले जा सकते हैं, तो इंटू में हम इसको ले गए। ठीक है, इंटू में ले गए। अब क्या है कि आप ध्यान दीजिए, एक्स और वाई ये तो मेरा डिजिट है, क्या नहीं है, अल्फ़ाबेटिक टर्म है। तो इसको क्या कर दिए, प्लस में उठा के इधर क्या कर दिए, माइनस में कर दिए। तो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, और ये प्लस में था, क्या कर दिया, इसको हम माइनस में कर दिए। तो माइनस वन और माइनस वन ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर अगले बार में हम क्या करते हैं, फिर बोला गया कि अगर हम क्या करते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, हर में एक जोड़ देते हैं, तो एक्स अंश में नहीं जोड़ना बल्कि हर में जोड़ना है। तो हर में जोड़ना तो क्या आएगा हमारा, यहाँ ध्यान दीजिए, हर में अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें हम जोड़ दिए तो 1 जुड़ गया, इसमें हम कुछ ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब जोड़ देने पे क्या आ जाता है, हमारा 1/2 हो जाता है। फिर से उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है, ये 2 है आपका, ये चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 चला गया, 2x हो गया, और ये हो गया आपका y+1। अब हम क्या करेंगे कि y को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या किए, उसको हम ले लिए हैं, दिख रहा होगा आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा है आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे कि बिना देर के इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद इसको जब हम सॉल्व करें तो माइनस एक्स आएगा, इसको सॉल्व करें तो -3 आएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अब एक्स का जो मेरा 3 आ गया, अब उसी को हम लेके क्या करेंगे, वाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बोला एक्स का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम ले लिए, क्या था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया, -2। अब एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2 दिया हुआ, अब एक्स को हम क्या डालेंगे, हम 3 डाल दिए। अब क्या कर दिए, प्लस में इधर क्या कर दिए, माइनस में कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया कि आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई क्या आ गया, -5 कट गया, तो वाई इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 5, दिख रहा है ना। तो ये पता चला कि अभिष्ट संख्या क्या क्या निकला, मतलब अभिष्ट भिन्न संख्या जो है हमारा क्या क्या निकला, एक्स का 3 निकला, वाई का 5 निकल गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है 35 में, चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि यदि क्यू पॉइंट इतना दिया हुआ है, आप बोला है बिंदु पी पॉइंट भी इतना है, और बोला है आर है से क्या है, समदूरस्थ है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का। आगे हम देखिए किस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अगर आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट बनाएंगे, पी क्यू और आर, 3 पॉइंट बनाएंगे। पी का जो पॉइंट है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, दिख रहा है। लिखने के बाद क्या होगा कि हम एक टर्म को लेंगे, जैसे पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। देखिए ये जो पी क्यू आपको दिख रहा है, ये जो है ये इसके बराबर, मतलब पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो मतलब क्या आ जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर और क्यू आर का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जो कहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र लगाने के बाद क्या होगा कि आपको ये यहाँ पे आपको देखना होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे में क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 5 स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए तो -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जब सबको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का कितना 25 आ जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25। तो ये 25 और 25 कैंसिल काट दीजिएगा, या तो आप आराम से सॉल्व करके भी काट सकते हो, कोई दिक्कत है। हम यहाँ पर डायरेक्ट काट दिए हैं। अब यहाँ आगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा मेरा, +-4 निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू निकल गया 4 और एक्स इक्वल टू निकल गया -4। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है हमारा, ध्यान दीजिएगा, बोला है 36 में कि मान निकालें। मान कैसे निकलेगा, sin 60 डिग्री इंटू
कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि साइन 60 का वैल्यू होता क्या है, कॉस 30 डिग्री होता क्या है, प्लस साइन 30 डिग्री होता क्या है, कॉस 60 का होता क्या है। सबसे पहले हम उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सबका वैल्यू क्या करेंगे कि पुट कर देंगे, ठीक है। ये अगर देखिए अगर आप त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बनाओगे और फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं बना पाओगे। ये 110% गारंटी है कि आपको फॉर्मूला कमांड में होना चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया कि अब जब तो हम वैल्यू को पुट कर लिए सारा को, तो इसको और ये यहाँ देखिए बीच का प्लस इसको अलग करके हम करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये कितना 4 आ गया। और √3 इंटू √3 3 होता है। अगर कोई आपको पूछे √3 इंटू √3 कितना होता है तो आप बोलेगा 3। कोई पूछे कि √2 इंटू √2 कितना होता है तो 2 होता है, ठीक है। और यहाँ से 1 और 1 का 1 हो गया और 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एलसीएम लेना आपको आता है तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं।